दोस्तों, बहुत से लोगों की जो काइंडनेस होती है ना, वो क्राफ्टेड होती है, नेचुरल नहीं होती है। किसी ना किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट या पर्पस के लिए होती है। हमें ना बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि लोग जो क्राफ्ट करके बना के जो काइंड बनते होते हैं ना, मतलब नेचुरली वो काइंड नहीं होता है। उन लोगों से बच के रहने की या उस चीज़ को क्लियरली देखने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। आज दिन में मैं कुछ लिख रही थी तो उसमें भी मुझे यही ध्यान आया कि जब हम बहुत जा के लोगों से पूछते हैं, है ना, कोई अप्रूवल लेते हैं किसी चीज़ का, तो उस टाइम पे यही होता है कि हम अपनी इंट्यूशन पावर्स, जो ये गिफ्ट्स हमें मिले हैं ब्यूटीफुल से, इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, है ना, पूछ पूछ के लोगों से। ये इंट्यूटिव पावर्स होती हैं जो कि हमें समझ आ जाता है कई बार लोगों के बारे में कि यार क्या वो सामने वाला व्यक्ति सच में काइंड है कि जस्ट पोर्ट्रे कर रहा है काइंड, एक ब्यूटीफुल इंसान होने का। हमें ना समझ आ जाता है, हमारा इंट्यूशन, हमारा जो हंच गट फीलिंग जो होती है मेरे वर्ड्स फंसने लग गए हैं। आई फील आई एम रियली वेरी टायर्ड। एनीवेज, तो वो उसको ना जब हम अवॉइड करने लगते हैं ना, क्या बोल रही थी, मेरा पूरा ही चला गया। मैं कह रही थी कि उस चीज़ को हमको अवॉइड नहीं करना है। वो, हाँ, वो चीज़ ना बहुत, उसका जो हमारा जो गट फीलिंग का, इंट्यूटिव पावर्स का जो ये पूरा डायनामिक, पूरा जो सिस्टम है ना, ये इतना इंटेलिजेंट है ना कि हम अपने उसको छोटे से अपने लॉजिकल माइंड से या लॉजिक्स के साथ में कंपेयर करके या उससे उस चीज़ को ना तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं ना, बल्कि उससे हम उस चीज़ को, क्या बोलूँ, इस चीज़ को कैसे बताऊँ कि उस चीज़ को समझ नहीं सकते, मतलब कि कम्प्लीटली हम, हमारा जो ये ब्यूटीफुल इंट्यूटिव सिस्टम जो होता है। आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाके देखना, मैंने एक दो छोटी छोटी लाइंस लिखी हैं, काफ़ी क्रिस्प सी, काफ़ी ब्यूटीफुल सी लाइंस हैं इंट्यूशन के बारे में। तो जो भी इस तरह के लोग होते हैं ना, उनसे हमें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, जो कि काइंडनेस को ना कल्टीवेट करके हमको दिखाते हैं, मतलब किसी न किसी पर्पस के लिए। मैं सही बात बोलूँ तो इंट्यूशंस और इंट्यूटिव पावर्स ना हम सभी में होती हैं, बट कई वजहों से कई बार हम उस चीज़ को नहीं देख पाते। जैसे मेरा एक बहुत लंबा दौर निकला, बल्कि मैं बताऊँ 20-25 साल ऐसे ही निकले कि मैं लोगों पे ना ब्लाइंडली फेथ कर लेती थी। मेरे को लगता था कि सब ना लोग सच ही बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई एज में बड़ा है, ओहदे में बड़ा है, तो मतलब कोई, जैसे मतलब हमारे पेरेंट्स की एज का है या कोई बड़ा इंसान है, मेरे भाई की एज का है कोई, तो मतलब वो लोग ना सच बोलेंगे, है ना, वो लोग झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा मेरा था मानना, और मैं लोगों को हमेशा सोचती थी कि लोग सच बोलते हैं, झूठ क्यों बोलना है ना, ऐसा सोच के मैं सोचती थी। मतलब रोज़ कलर्ड ग्लासेस मैंने पहने हुए थे, और मैं लोगों में ना मतलब देख ही नहीं पाती हूँ गलत चीज़, अच्छा ही देख पाती हूँ। इनफैक्ट अभी भी दिक्कत होती है मुझे इस चीज़ की। मेरे को अभी भी ना लोगों में बिल्कुल हर चीज़ जो बोलते हैं, तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता, ऐसे लोगों का जाता है ना कि उनको देखना चाहिए कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं, वो फेक तो नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जब मैं आज घर आ रही थी तो किसी ने ना ओवरटेक किया, बहुत ही रैश ड्राइव करके ओवरटेक किया। तो ना मेरा एकदम से ऐसे, जैसे होता है ना, आपको बचना भी पड़ता है ऐसे लोगों से, है ना, तो मैं बची भी, लेकिन वो एकदम से इंसान आगे गया, है ना। तो क्या हुआ कि मेरे को लगा कि भाई वो, मेरे को ना एकदम से आया यार, इसको ना कोई इमरजेंसी होगी, कोई जल्दी होगी, कहीं जल्दी पहुंचना होगा। तो मतलब मैंने इस फीलिंग के साथ में सोचा, और मैं बहुत बार जो भी ऐसे रैश ड्राइव करके या आपको ऐसा जाते हैं ना एकदम से पास में से, तो उनके लिए मैं यही सोच पाती हूँ। और फिर मैंने अपने को समझाया कि हाँ ठीक है, एक तरह से ये सोच भी ठीक है, आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोच रहे हो, और हो सकता है कि वो सच भी हो, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, और मुझसे हमेशा ऐसा सोचा जाता है। तो
पता नहीं मुझ में भी ये चीज़ क्यों है, पर मैं इस चीज़ को फिक्स कर रही हूँ धीरे धीरे। और तो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमें उन लोगों से बच के रहने की बहुत ज़रूरत होती है जो कि काइंडनेस को फेक करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। तो उसको पहचानना कैसे है ना, उसके बारे में बात कर रही थी मैं। जैसे जैसे अलाइन होता है ना यूनिवर्स के साथ, ये यूनिवर्स की ब्यूटीफुल इंट्यूटिव पावर्स के साथ में, तो हमें ना वो चीज़ें क्लियरली दिखनी शुरू हो जाती हैं। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमें दिख जाते हैं, हमें आंसर्स आ जाते हैं। हमारा ये इंट्यूटिव सिस्टम इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि हमें पता चल जाता है कौन सा व्यक्ति फेक कर रहा है, फेक नहीं कर रहा है। लाउडली हमें बताने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने कंफर्मेशन के लिए हमें वो कंफर्मेशंस यूनिवर्स प्रोवाइड करता है कम्प्लीटली। हमारी इंट्यूटिव पावर्स हमें प्रोवाइड करती हैं वो इन्फॉर्मेशन कि कितना सामने वाले व्यक्ति में कितनी सच्चाई है कि नहीं है। हमारा सिर्फ काम है अपनी इंट्यूटिव पावर्स के साथ में अलाइन होना, उसे इग्नोर नहीं करना, जानबूझकर वो रोज कलर्ड ग्लासेस को ना पहनना। जब जब हम इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना गट फीलिंग को, अपना इंट्यूशंस को जब हम इग्नोर नहीं करते हैं ना, तो हम इंट्यून्ड हो जाते हैं उस प्रोसेस से जो कि हमें हर चीज़ के आंसर्स देती है। और हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लोगों में एक्चुअल काइंडनेस और फेक काइंडनेस में। लोगों की बहुत ही कैलकुलेटेड काइंडनेस या चार्म होता है ना, वो समझ में आता है। वो समझ में आता है, शायद उनके शब्दों से तो समझ नहीं आएगा क्योंकि वर्ड्स शायद वो बहुत ब्यूटीफुल यूज़ कर रहे होंगे, पर आपको अपनी इंट्यूटिव पावर्स, जो कि हमारे सुनने की जो क्षमता है, हमारा जो देखने की क्षमता है, उससे परे की जो बहुत ज़्यादा क्षमताएं इस यूनिवर्स में रहती हैं ऑलरेडी, जो हमारे पास भी हैं गिफ्ट के तौर पे, हमारे पास भी हैं, जो उन्हें यूज़ करके ना वो हमें क्लियरली चीज़ें बता रहे होते हैं। हमारी इंट्यूशंस हमें क्लियरली बता देती हैं, जो कि कई बार हमारी आंखें हमारे कान सुन नहीं पाते हैं। I hope this video will help. Love and peace.